पाकिस्तान बलूचिस्तान में भीषण जंग शुरू हो चुकी है। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है और पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान में एक बहुत मशहूर कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और कुछ यही हालात इन दिनों पाकिस्तान के हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करने, कश्मीर को लेकर उधम मचाने, हिंदुस्तान में आतंकियों को भेजने, आतंकी पालने, आतंकी कैंप्स लगाने का ये सारा खेल अब पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ शुरू हुई बगावत अब चरम पर है और पाकिस्तान को जलाने पर आमादा है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में मारे नहीं जाते हैं। 20 से 21 फरवरी की दरमियानी रात यानी महज 24 घंटे के भीतर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान फौज के 8 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। साफ है कि बलूचिस्तान के लोग हर मोर्चे पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ऐलानी जंग कर चुके हैं, आजादी की मांग को बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद फजलुर रहमान संसद में कह चुके हैं कि किसी भी दिन बलूचिस्तान अपनी आजादी का ऐलान कर देगा और यूनाइटेड नेशन उसे मान्यता भी दे देगा। तो एक तरफ विरोध मार्च चल रहा है, दूसरी तरफ हथियारों से भी बलूचिस्तान लोहा ले रहा है और ये सब खुलेआम चल रहा है। हां, पाकिस्तान कोशिश ये जरूर कर रहा है कि ऐसी खबरें बाहर ना आ पाए, ऐसी खबरों को दबा दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है आज की तारीख में। और इन हमलों की तोहमत पाकिस्तान किसी और पर नहीं लगा सकता, यानी यह पाकिस्तान के अपने कर्म है जो भोग रहा है। एक तो पहले से ही खजाना खाली पड़ा है, हालत खस्ता है, उस पर से अगर इस इलाके को खामोश कराने में उसने ताकत लगाई तो यकीनन पाकिस्तान की चुनौतियां और बढ़ेंगी। इसलिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में जो पुलिस है वो इन इलाकों को खाली करना बेहतर समझ रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां से पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी सेना निकल चुकी है, छोड़ चुकी है। वहां पर बीएलए की अथॉरिटी चलती है। बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे इलाके हैं। ऐसे में इस इलाके को लेकर भविष्यवाणी की ही जा रही है कि पाकिस्तान कभी भी टुकड़ों में बंट जाएगा और अगर बलूचिस्तान बटा तो आप समझिए कि पाकिस्तान के पास क्या रह जाएगा। पाकिस्तान के पास रेत और ईंट के सिवा कुछ नहीं बचेगा, खाली कटोरे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बलूचिस्तान के इलाके में ही पाए जाते हैं, मैक्सिमम 90%। एक और सवाल है, क्या बांग्लादेश की तर्ज पर पाकिस्तान दुनिया को एक और नए मुल्क की सौगात देने वाला है? आप में से शायद ज्यादातर दर्शकों को यह पता होगा कि 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। क्या एक बार फिर से वही हालात बन गए? इसी पर आज मेहमानों से डिबेट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बीएलए के सेक्शन को लेकर क्या कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। नाजरीन, 20 और 21 की रात को, ये जो अभी गुजरी है फरवरी 2025, इसमें 5 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार, पैरा मिलिट्री के एहलकार और मारे गए हैं बलूचिस्तान में, और ये मारे गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में। ये हमला, मैं इसकी आपको तफसील बता देता हूं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान आजाद बलोच ने कहा है कि 20 और 21 फरवरी की दरमियानी शब बलोच लिबरेशन आर्मी ने कोयटा के इलाके शाबान में नाकाबंदी की और मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले किए। झड़पों के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार हलाक जबकि 10 जख्मी हुए और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हलाक होने वाले जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं एफसी के, उनका असलहा भी जब्त कर लिया। आजाद बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता रात सरमचारों ने शाबान में बैक वक्त फोर्सेस की 2 चेक पोस्टों पर हमले किए। इन चेक पोस्टों पर लेवीज के लबादे में एफसी के एहलकार तैनात थे। देख लो फिर, हैं जी, यानी लेवीज के यूनिफॉर्म पहने हुए थे लेकिन थे वो एफसी के सोल्जर्स। इस दौरान दुश्मन की कुमक यानी सप्लाई के लिए कोयटा से
आने वाले एफसी और पुलिस के कॉन्वॉय यानी काफिले को एक और मकाम पर सरमचारों ने निशाना बनाया। काबिज फोर्सेस यानी पाकिस्तान का वो कह रहे हैं कि 7 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें 2 घंटे से ज्यादा जारी रहीं, जिनमें मजमूई तौर पर 5 एहलकार हलाक और 10 एहलकार जख्मी हुए। तो जिस शख्स को आप सुन रहे थे उस शख्स का नाम है अमजद अयूब मिर्जा। एक्टिविस्ट हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उन मजलूमों की आवाज भी उठाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर पिस रहे हैं, पाकिस्तान की फौजी बूटों के तले रौंदे जा रहे हैं। यानी कि बलूचिस्तान, सिंध का इलाका, केपी का इलाका, ऐसे कई इलाके हैं, सराइकिस जहां रहते हैं वो इलाका। और सब बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं आपको सवाल बता देता हूं। जंग में ही घिरा पाकिस्तान, अब आजाद होगा बलूचिस्तान? क्या वक्त आ चुका है? बलूचों ने किया ऐलान जंग, शहबाज मुनीर हो गए तंग, पहले बना आतंकिस्तान इसलिए टूटेगा पाकिस्तान। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल वी के दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजे के, एजाज अहमद, पाकिस्तानी पत्रकार, हुमायूं इकबाल शमी, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले अमजद अयूब मिर्जा के बयान से करना चाहूंगा। अमजद जी, आपने एक खबर बताई, उस खबर की आपने पुष्टि की और वो खबर अब पूरी दुनिया में वायरल हो गई कि एक बार फिर से बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया और इस बार ये संख्या 8 है। और मुझे लगता है इस हमले के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है सिर्फ 2025 में। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इस पूरे अरसे में सिर्फ 2 बलोच संचार जो है वो शहीद हुए हैं इन झड़पों में। यानी कि उनके टैक्टिक्स बहुत जबरदस्त हैं। वो अफ्रीकन जो गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे, नकोरामा, फिर लैटिन अमेरिकन चे गुवेरा, फिर चाइनीज मोजेतुंग, इन सब को इकट्ठा करके बाकायदा वहां पे कैंप्स हैं जहां इनको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग में थ्योरी पढ़ाई जाती है और इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज अटैक्स करते हैं। ये हमला करने से पहले अपने वहां से निकलने का पहले इंतजाम रखते हैं और बड़ी सहूलत के साथ ये पाकिस्तानी फौज के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा भाई, ये तो वही हालात हो गए जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात हैं। लगातार हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। ये कोई जिसको इसको तो पाकिस्तान टेरर अटैक क्यों कहता है? ये कोई टेरर अटैक थोड़ी है, ये तो जंग है। नहीं, रूस और यूक्रेन का मामला और उनके हमलों की नोयत जुदा है। यहाँ पे तो पाकिस्तान आर्मी की पिटाई हो रही है ना। देखिए ना, रूस और यूक्रेन की जंग में तो दोनों तरफ मर रहे हैं। रूस के 9 लाख मर गए हैं और यूक्रेन के तकरीबन 7 लाख मर चुके हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप स्पीच। तो मसला ये है कि यहां तो सिर्फ पाकिस्तानी फौज मर रही है, पाकिस्तानी फौज भाग रही है। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान इसको आतंकवादी हमला क्यों कह रहा है? अगर ये आजादी की लड़ाई है, फजलुर रहमान कह रहे हैं ये आजादी की जंग है, कई इलाके जहां पर पाकिस्तानी सेना आज की तारीख में घुस नहीं सकती है बलूचिस्तान के अंदर, तो ये फिर आतंकी एक्ट कैसे हुआ? ये टेरर एक्ट कैसे हुआ? ये तो सीधा सीधा वॉर है। देखिए, ये तो जितनी भी एंटी कॉलोनियल नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स होती हैं, उनको जो ऑक्युपाई होता है या जो ऑक्युपाइंग फोर्सेस होती हैं वो हमेशा टेररिज्म ही कहती हैं, टेररिस्ट ही कहती हैं। बैटल ऑफ अल्जियर्स हो या मतलब है कि चाइना में जब 8 मुल्कों के खिलाफ जंग आजादी थी, वो भी सारे उनको टेररिस्ट ही कहते थे। लेनिन को भी टेररिस्ट ही कहते थे, हमारे भगत सिंह जी को भी टेररिस्ट ही कहते थे, हमारे नेताजी जो हैं चंद्र सुभाष बोस जी, सुभाष चंद्र बोस, उनको भी टेररिस्ट कहते थे। तो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल जो लड़ रहा होता है उसको जो ऑक्युपाइंग फोर्स होती है, जो कॉलोनियल फोर्स होती है, उसको तो वो टेररिस्ट ही कहते हैं, क्योंकि उनको वो टेरराइज कर रहा होता है ना। वो अपनी जंग आजादी जब लड़ रहा होता है तो ये टेरराइज हो जाते हैं, तो ये कहते हैं ये टेररिस्ट है जी। ये मसला। ठीक है, मैं एजाज अहमद जी के पास जा रहा हूं। एजाज अहमद जी पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस कवर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। फजलुर रहमान का बयान और आज की तारीख में एक और हमला। एजाज अहमद जी, फजलुर रहमान ने कहा कि यूएन किसी भी दिन कह देगा बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क है, और आज एक और अटैक हो गया जिसमें 8 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए।
देखिए, फजलुर रहमान की बात को मैं ज्यादा अहमियत इससे नहीं देता कि वो एक सियासी नेता है, और सियासी नेता हर वक्त अपनी पॉलिटिकल जो नीड्स होती हैं उनकी स्टेटमेंट उस तनाजुर में होती है, उस पैराए में होती है, लिहाजा उनकी बात को मैं कोई बहुत वेटेज नहीं देता। रहे ये अमजद अयूब मिर्जा साहब, तो ये तो मुझे लगता है कि वो शेडी कैरेक्टर है, और आप ही क्या बैठे हुए हैं। इसलिए कि मैं चूंकि एजे के को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ 2-3 कॉलीग्स हैं यहाँ एजेके के जो एजेके को रिपोर्ट भी करते हैं। उनमें से एक साहब को मैंने बुलाकर दिखाया, वो ये कहते हैं कि ये एजेके में नहीं है। एक बात तो ये तो, और लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो फेक न्यूज क्रिएट करना होता है ना, ये मत किया करें, जेन्युइन स्टोरी पे बात किया करें। ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में एक सिचुएशन है, और मैं ये चाहूंगा कि जी जी आवाज तो आ रही है, मैं ये बोलिए बोलिए। चाहूंगा हाँ। कि मैं बात करूं तो कोई और ना बोले, और कोई और बात करे तो मैं ना बोलूं। ठीक है जी। बलूचिस्तान में सिचुएशन आप है, इसमें जाति कोई शक नहीं है। जाति हमले ना ट्रबल करें, जाति हमले ना है, करें, लेकिन उसके अमजद अयूब मिर्जा जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। ये कोई जाती हमला नहीं है। जी। जब जो फ्रॉड होता है वो जाति हो या कुछ भी हो, अगर वो फ्रॉड है न्यूज के में उसमें, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप चाहें तो आप मुझ पर भी ऐसे जाती हमले कर दें, मुझे कोई इस पर एतराज नहीं है। लेकिन ये जो जिस तरह से आप इसको उभारते हैं ना, ये जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है चीज। बलूचिस्तान में सिचुएशन है, इसमें कोई ऐसी कोई शक नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में ये जो अभी आप तस्करा कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये जो मीजूज आजादी की जंग लड़ रहे थे, या वो जो नक्सलाइट्स आजादी की जंग लड़ रहे थे, तो मैं भी उसको नेशनल लिबरेशन वॉर कह दूं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर वो इंडिया का लेजिटिमाइज हिस्सा है, तो मुझे ये राइट नहीं है कि मैं वहां जो है वो अलहदगी की जंग लड़ने वाले को आजादी पसंद कह दूं, क्योंकि वो इंडिया का लेजिटिमाइज हिस्सा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक लेजिटिमेट हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बलूचिस्तान से में इलेक्शन होता है, उसके नुमाइंदे मुंतखब होकर नेशनल असेंबली में आते हैं, उनकी अपनी प्रोविंशियल असेंबली मौजूद है। ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये जिससे आप कह रहे हैं ना कि मारे गए और फौज दाखिल नहीं हो सकती, तो आपकी तो सिर्फ कश्मीर में पाकिस्तान की पूरी सेना से ज्यादा सेना आपकी कश्मीर में है। मीजूज आपके साथ क्या करते रहे, एक जमाने में मैं बहुत खबरों को फॉलो करता था, तो ये नेक्सलाइट्स भी जारी करते थे और मीजूज भी जारी करते थे। तो वो शायद एक दफा मैं किसी दोस्त को कहकर ये हंसता भी रहा कि ये तो इन्होंने तो इंडिया की फौज से ज्यादा लोग मार दिए हैं, इंडियन फौजी। तो ये हमेशा ये प्रोपेगेंडा वॉर होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो बीएलए है, उसके तो लोग आपके यहाँ इलाज कराते पाए गए। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उस्ताद असलम इलाज कराते रहे, और अब वो तायब हुए हैं पिछले कुछ 6-8 महीने पहले। बूढ़े हो गए, वो तायब हुए, तो उन्होंने हथियार जो है वो सरेंडर कर दिए हैं। और उन्होंने बताया कि और बीएलए के कुछ 25 लोग और भी सरेंडर किए हैं। उन्होंने आपने बताया 4-5 बातें मिक्स कैसे कर दी। फंडिंग मिलती है, कहाँ से। आपने 4-5 बातें मिक्स कर दी। अब आपके आप एक बात क्या कहना नहीं, चाह मैं रहे इसी हैं? 4-5 बातें आप कह रहे हैं बीएलए को हिंदुस्तान प्रमोट कर रहा है। बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, यस, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उसको हिंदुस्तान हवा देने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान की सिचुएशन में ही आपके कुलभूषण यादव पकड़े गए थे, हमारे पास अभी मौजूद है। ठीक है ना। तो ये मैं बदकिस्मती समझता हूँ इस बात को कि इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो,